अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अ, कि डिफिशिएंसी और आप इसको भी कंपोनेंट की जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होती है, इन सब चीज़ों की अगर डेफिशिएंसी होगी या फिर अगर ये चीज़ें एक्सेस में होंगी, दे कैन कॉज मल्टीपल डिसऑर्डर्स, और इन डिसऑर्डर्स को हम न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कह सकते हैं या न्यूट्रिशनल डिजीजेस कह सकते हैं। यानी कि फिश की डाइट के अंदर ये सब कंपोनेंट ना तो एक्सेस में होने चाहिए और ना ही इनकी डेफिशिएंसी होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, फिश की बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो, या फिर इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमंस, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस में और डेफिशिएंसी में कोई भी चीज होगी तो वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो इसको हम न्यूट्रिशनल डिजीजेस भी कह सकते हैं। और इसको एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1972 में इसकी डेफिनेशन दी, एंड अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन ही सेड द डेफिशिएंसी, एक्सेस और इम्प्रॉपर बैलेंस। ठीक है, यानी कि डेफिशिएंसी होगी या एक्सेस होगा या इम्प्रॉपर बैलेंस है डाइटरी कंपोनेंट का, तो वो न्यूट्रिशनल डिजीजेस कॉज करेगा। ठीक है, इम्बैलेंस डाइट में एक्सेस भी है और इनएडिक्वेट भी है। ठीक है, अगेन बोथ आर बैड फॉर द फिश। अगर एक्सेस में चीज है तो भी सही नहीं है, और अगर वो इनएडिक्वेट है यानी कि इतनी ज्यादा नहीं है जितनी फिश को रिक्वायर है, तो भी वो इम्बैलेंस होगी और वो फिश में मल्टीपल डिसऑर्डर्स कॉज कर सकता है। देन न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस जो है वो किस वजह से हो सकती है? ऐसा भी हो सकता है कि आप जो डाइट फिश को प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर इतनी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स या मिनरल्स नहीं है जितने होने चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो सारी चीजें हैं जो फिश को रिक्वायर है, बट फिश में ड्यू टू सम रीजन उसमें इतनी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब आप फीड फिश को दे रहे हैं, अगर उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होती, उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो उसको कोई एडवांटेज नहीं होगा। तो ये दोनों रीजंस हैं, या तो आपकी फीड के अंदर ही सारे कंपोनेंट्स एब्सेंट है, या फीड के अंदर सारे कंपोनेंट्स एब्सेंट है लेकिन फिश आपकी इतनी एफिशिएंट नहीं है कि उनको एब्जॉर्ब कर सके और बॉडी में इसिमिलेशन कॉज कर सके। देन, एज आई ऑलरेडी टॉक अबाउट द lipids, vitamins, and minerals. In today's lecture, we will discuss about the protein, carbohydrate, and lipids. And in next lecture, we will discuss about vitamins, minerals deficiency, and their requirement and their important function in fish body. Now, प्रोटीन जो है ये फिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन फिश को क्यों चाहिए? एक तो उसकी बॉडी के अंदर जाके ये प्रोटीन जो है उसकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाती है। अब देखिए, जो फिश है इट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, और बहुत सारे लोग जो हैं वो फिश को इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का रिच सोर्स है। ऑल्दो देयर आर सम अदर सोर्सेज लाइक मटन, बीफ एंड अदर सोर्सेज एज वेल, बट फिश जो है ये रिच सोर्स है। दूसरा, ये इसमें फाइबर्स बहुत कम होते हैं, इट इज हाईली डाइजेस्टेबल। ठीक है, तो अगर आप फिश को इतनी प्रोटीन ही नहीं दे रहे जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी और फिश मसल्स के अंदर इतनी प्रोटीन नहीं होगी। ठीक है, प्रोटीन फिश की मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए, उसकी रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए। ठीक है, उसमें डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस को चलाने के लिए प्रोटीन रिक्वायर होती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोटीन ही सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। हर फिश की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है। ओमनीवोर फिश है, कार्निवोर फिश है, हर्बीवोर फिश है। और 25 सीपी, यानी कि सीपी मतलब क्रूड प्रोटीन है, 30 सीपी, 40 सीपी, 35 सीपी। ठीक है, लेकिन मेक श्योर जितनी भी सीपी की आपकी है फीड है उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स होने चाहिए। अब यहाँ पे एब्रीवेशन यूज किए हुए हैं। ट्रिप्टोफेन, ठीक है, ट्रिप्टोफेन है, एलानीन है, मिथ्योनीन, लाइसिन, ल्यूसीन, ठीक है, टायरोसिन है, वेलिन है, हिस्टाडीन है, फिनाइल एलानीन। ये सारे अमीनो एसिड जो है वो फिश की डाइट के अंदर होने चाहिए ताकि ये मसल्स के अंदर जाके उसमें बॉडी की डेवलपमेंट कर सके।
देन अगर इस अमीनो एसिड्स की या फिर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होगा फिश के इम्यून सिस्टम को होगा, ठीक है। और फिर फिश ससेप्टेबल होगी ज्यादा डिजीजेस के। अगर कोई भी पैथोजन वायरस है, बैक्टीरिया है या प्रोटोजोन्स हैं, अगर फिश की बॉडी में चले जाते हैं तो उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि उनके अगेंस्ट वो फाइट करे और बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो प्रोटीन इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ ये स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यून, ठीक है, स्पेसिफिक के अगेंस्ट अगर बॉडी एक्टिव हो रही है तो वो स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि कोई भी पैथोजन है तो अगर आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है या फिश की बॉडी एक्टिव हो रही है उसके अगेंस्ट उसको किल कर रही है, तो ये नॉन स्पेसिफिक इम्यून डिफेंस है, ठीक है। तो प्रोटीन इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक अमीनो एसिड है जो कि आर्जिनिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्रोफेजिस को एक्टिवेट करता है, ठीक है। अगर आर्जिनिन की डेफिशिएंसी होगी तो मैक्रोफेजिस फिश की बॉडी में नहीं बनेंगी। और मैक्रोफेजिस का काम क्या होता है, ये फॉरेन पार्टिकल को किल करता है, ठीक है। और इम्यून सिस्टम में जो सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसीज में ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, और इसमें जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, बी लैम्फोसाइट और टी लैम्फोसाइट्स हैं, और मोनोसाइट्स हैं जो कि ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, सॉरी ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, ठीक है। जो मोनोसाइट्स हैं वो भी मैक्रोफेजिस का काम करते हैं, और दूसरा जो है बी लैम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो भी यही काम करते हैं। तो आर्जिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्रोफेजेस के तौर पे और फॉरेन पार्टिकल को किल करने के लिए, इसलिए आर्जिनिन भी फिश की डाइट में होना चाहिए। अब अगर फॉर एग्जाम्पल लाइसीन की डेफिशिएंसी है फिश की डाइट के अंदर, तो उसकी वजह से फिश में ज्यादा चांसेस होंगे उसकी फिन इरोजन के, ठीक है। अगर ल्यूसीन, ट्रिप्टोफेन, लाइसीन, आर्जिनिन की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से उसका स्पाइन डिफॉर्म हो सकता है, ठीक है। मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफेन की डेफिशिएंसी की वजह से लेंटिकुलर कैटरेक्ट हो सकता है। हिस्टाडीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी कैटरेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। देन हियर यू कैन सी कि फिगर 1.1 में किस तरीके से उसका जो कॉर्डल फिन है वो इरोडेड है, ठीक है। यहाँ पे फिगर 1.3 में उसकी आईज जो है वो बल्जिंग है, और 1.2 में वो उसमें फिश में ड्रॉपसी है और उसकी बॉडी का कलर जो है वो डिफॉर्म हो चुका है, मतलब उसमें डिसकलरेशन हो चुका है। देन द सेकंड कंपोनेंट इज अ कार्बोहाइड्रेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और फार्मर जो है जो फीड देते हैं उसमें मेन कंपोनेंट मतलब ज्यादा जो है जो फिजिबल भी है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है फिश उसको रेडिली एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और फिश प्रेफर नहीं करती कि वो अपने बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करे, क्योंकि वो प्रोटीन को स्टोर करना ज्यादा प्रेफर करती है और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर लेती है और डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है ये भी हर फिश की डिफरेंट होती है, ठीक है। एक्सेस भी सही नहीं है और डेफिशिएंसी भी सही नहीं है। अगर आप फिश की रिक्वायरमेंट को, मतलब प्रोटीन और लिपिड्स की रिक्वायरमेंट को कार्बोहाइड्रेट से पूरा कर रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर, ठीक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कैन कॉज मल्टीपल प्रॉब्लम्स लाइक हेपेटोसाइट डिजनरेशन, ठीक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर एक्सेस में होंगे तो फिश ने तो उतना ही यूज करना है जितना उसको रिक्वायर है, बाकी वो उसको स्टोर कर लेगा। अब स्टोरेज के लिए जो ऑर्गन होता है वो लीवर इस्तेमाल करते हैं, और लीवर के जो सेल्स होते हैं उनको हम हेपेटोसाइट कहते हैं। तो लीवर के अंदर लीवर की डिजनरेशन हो जाएगी, और ये ऑब्जर्व भी किया गया है साल्मोनिड्स में और ऑर्नामेंटल फिश के अंदर, ठीक है। और अगर आप एक्सेस में इसको दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट तो फिश में बहुत ज्यादा डिजीजेस हो सकती है और फिश स्ट्रेस में भी जा सकती है, ठीक है। तो हर फिश की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो आपने जब भी फिश को फीड देनी है तो मेक श्योर कि आप एक बैलेंस डाइट दें जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स का लेवल मेंटेन रहे, ना तो वो एक्सेस में हो ना ही उनके डेफिशिएंसी हो। देन डाइट्री काइटन, काइटन जो है ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिश के लिए, और बट अगेन कि ये भी एक लेवल में होना चाहिए। और काइटिन जो है ये इनेट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके साथ साथ ये कम्प्लीमेंट एक्टिविटी, साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी ब्रस्ट एक्टिविटी और फेगोसाइट एक्टिविटी को भी ये क्या करता है, एक्टिवेट करते हैं, फिश के इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर रहा होता है। देन लिपिड्स, लिपिड्स मोस्ट
मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। फिश जो है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि फिश सारे फैटी एसिड्स को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती। जैसे ओमेगा 7 और 9 जो है उनको वो सिंथेसाइज कर सकती है, बट ओमेगा 6 और 3 को फिश सिंथेसाइज नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि ये चीज यानी ये लिपिड जो है ये फिश की डाइट में होने चाहिए, ठीक है। यानी कि सेम एज ऐसे ही जैसे अमीनो एसिड जो है 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल है। 10 इसेंशियल जो है वो है जो कि फिश अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकती और बाहर से हमें देने चाहिए। और नॉन इसेंशियल वो है जो कि फिश अपनी बॉडी के अंदर खुद सिंथेसाइज कर सकती है, ठीक है। इसका मतलब है इसेंशियल भी होने चाहिए और नॉन इसेंशियल भी होने चाहिए, ताकि दोनों ही फिश की बॉडी के अंदर जाएं और उसके में प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म करें, और अल्टीमेटली जब ह्यूमंस उसको कंज्यूम करें तो ह्यूमंस की बॉडी में भी सारे अमीनो एसिड्स आए, ठीक है। डाइटरी लिपिड्स जो है ये इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, और सेम ऐसे ही लिपिड्स हैं जैसे कि बाकी वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इन इसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी होगी फिश के अंदर, तो ये ग्रोथ उसकी पुअर होगी और फीड एफिशिएंसी भी इतनी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। अगर आप फिश को यानी कि फिश फीड डाइट्स जिसके अंदर लिपिड्स प्रेजेंट हैं, तो फिर क्या होगा, फिश की जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे, लिकोसाइट्स इंक्रीज होंगे और फिश का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें डेफिशिएंसी होगी तो हेपेटिक स्वेलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से लिपिड इनफिल्ट्रेशन भी हो सकती है, एनीमिया भी हो सकता है, लीवर फेलियर भी हो सकता है, ठीक है, हेमाटोपोइटिन भी हो सकता है और फिश में मोर्टेलिटी भी हो सकती है। यानी कि एक्सेस में भी सही नहीं है, फिश में डिजीज कॉज करेंगे, और अगर इसमें डेफिशिएंसी होगी तो भी जो है इसमें ये डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसने बताया कि जो इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं ये इकोसोनाइड्स के प्रिकर्सर्स हैं, ठीक है। और ये इकोसोनाइड्स जो है ये डिफरेंट हॉर्मोन्स को एक्टिवेट करता है, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टासाइक्लिन है, ठीक है, ये हॉर्मोन्स हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिश की फिजियोलॉजी में, उसके इम्यून सिस्टम में, उसके इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस में। तो इसका मतलब है कि ये जो लिपिड्स हैं ये फिश की बॉडी के अंदर होने चाहिए और उसकी डाइट के अंदर होने चाहिए, तभी वो बॉडी में जाके ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगा, ठीक है। देन अगेन जैसे मैंने पहले बात की कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन की डेफिशिएंसी एंड एक्सेस बोथ आर बैड फॉर द फिश एंड दे ऑलवेज शुड बी इन ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। अगर लिपिड बहुत ज्यादा होंगे फिश की डाइट के अंदर तो उसकी वजह से जो लीवर है वो डिजेनरेट कर सकता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट अगर बहुत ज्यादा होंगे तो उसकी वजह से उसका लीवर फिर भी डिजेनरेट कर सकता है, क्योंकि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर के अंदर स्टोर करेगी, ओके। देन यहाँ पे लिपॉइड लिवर डिजनरेशन की बात की है, ऑटो ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट नॉट ओनली इन दैट इट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ द फैटी एसिड टू द होस्ट, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डेंसिटी but also induce high level of free radicals, peroxide, aldehyde, ketones, and all toxic to the fish, and also capable of reacting with other dietary component as well, ठीक है। तो ऑटो ऑक्सीडेशन जो है वो सिर्फ फैटी एसिड की अवेलेबिलिटी को रिड्यूस नहीं करता, बल्कि ये सारे काम भी वो परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने दिखाया कि अगर फिश जो है उसमें अगर लिपॉइड लिवर डिजीज है तो वो उसमें एनीमिया भी हो सकता है, उसके जो गिल्स हैं वो पेल हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसने दिखाया भी है उसका हार्ट जो है वो ब्राउन कलर का हुआ है, राउंड है, ठीक है। उसकी जो लिवर है वो स्वेल है, और यहाँ पे हिस्टोलॉजिकली उसको हिस्टोलॉजी करके उसके लिवर को दिखाया है कि किस तरीके से उसका जो लिवर है वो बिल्कुल डिफॉर्म है, उसमें हेपेटोसाइट्स जो है वो बहुत खराब है, उसके अंदर न्यूक्लियस डिजनरेट हुआ है, ठीक है। तो ये एक रेनबो ट्राउट की जो हिस्टोलॉजी है उसको करके दिखाया हुआ है, ठीक है। Then tissue and membrane antioxidant are reduced when feed containing oxidizing lipids are fed. ठीक है. This result in biomembrane changes, mainly alteration in membrane permeability and fragility. Rancid lipids are toxic. They are also react with protein to lower its biological value and have a deleterious effect on other vitamins, notably vitamin A and C. ठीक है. यानी कि अगर आप फिश को लिपिड दे रहे हैं लेकिन वो लिपिड अगर रैंसिड है तो फिर भी वो आपके ना सिर्फ बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस बल्कि वो जो आप सही प्रोटीन दे रहे हैं उसको भी जाके उसके साथ रिएक्ट करेगी और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कम कर देगी, ठीक है। और साथ साथ वाइटामिन को भी ये अफेक्ट करेगी और
बजाय इसके कि बेनिफिशियल इफेक्ट हो, फिश को डेलेटेरियस इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में, उनमें फिश के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, और अगर उस डेफिशिएंसी है तो फिश में कौन से डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।